मेरी जो जिंदगी की जमा पूंजी है वो सब कुछ यही लग की है। सऊदीया भी रहा हूँ, यहाँ भी काम किया है, प्लम्बिंग का काम करते रहे हम, अब बोला नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाइड डिजिटल। नाजरीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद सैदपुर में मौजूद हूं। आप मेरे एक में देख सकते हैं, यहाँ पर जो मकान थे वो सीडीए की जानब से घराए गए हैं और यहाँ पर हर घर मसमार किया गया हुआ है। यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनसे हमने बात की है, उनकी जानब से शदीद रद्दमल सामने आया है और गम गुस्से का इजहार किया गया है। उनके आंसू जो हैं वो नहीं थम रहे बात करते हुए। बाकी की कहानी उनकी ज़ुबानी जानिए, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। जी, हम यहाँ को 300-400 साल से रह रहे हैं और हमें बगैर बताए, बगैर उसके आके शाम के टाइम स्पीकर पे ऐलान किया है कि आप जहाँ तक हमारी आवाज़ें जा रही हैं वो मकान खाली करें, और उसके अलावा दूसरे दिन आए हैं तो आके गिराना शुरू कर दिया है। हम अबाव अजदाद से यहाँ रह रहे हैं, हमें इतना भी नहीं, जिस वक्त वालिदैन को अवार्ड किया उन्होंने तो वो उसी वक्त उठा देते तो वो 6-7 बंदे थे। आज हमारा 50 से ऊपर का ख़ानदान है, एक ही वालिद साहब का। तो आपके सामने ही है, जो मेरी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो सब कुछ यही लग की है। सऊदीया भी रहा हूँ, यहाँ भी काम किया है, प्लम्बिंग का काम करते रहे हम अपना, और उसमें हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। अब आगे औलाद है, वो माशाल्लाह करेगी जो कुछ भी करेगी, लेकिन हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है कि जो हम उनको दे सकें या उनके साथ जा सकें। बाकी ये टूटे हुए हैं घर, देख लें, जैसे रह रहे हैं हम वही है हमारे पास। ये बताइएगा कि आप पिछले कितने साल से इस जगह पर रह रहे थे और इससे पहले? इस जगह पे तो 60 के बाद के यहाँ ही रह रहे हैं ना, 1960 के बाद यहाँ ही रह रहे हैं ना। आगे कोई जगह नहीं दी हुकूमत ने, कोई नोटिस, कोई कॉल? देखें जी, इधर जब से हम आए हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमें क्या पता कि उन्होंने उधर क्या दिया, लेकिन ये वालिदैन कहते रहे हैं कि आप हमारी कुछ जगह रहती हैं जिनकी पेमेंटें नहीं हुई, तो नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ हमें छतों की पेमेंटें करके तो हमसे वो ज़मीनें आपने ले ली हैं। जैसे डाकू की तरह आते हैं ऐसे डाकुओं की तरह लेके चले गए हैं। जैसे अभी उन्होंने हमारे साथ यही किया ना कि डाकुओं की तरह आए हैं, हमें कहा है शाम को, दूसरे दिन क्रेनें लेके आ गए हैं और यहाँ पे आके वो उन्होंने मिसमार कर दिया हमें। आपकी फैमिली में आप हैं, बच्चे हैं? जी, मेरे कहाँ का कोई आगे कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे, अभी किराए पे, यहाँ भी जाएंगे किराए पे जाएंगे। कुछ भी नहीं किया हमें तो, वो मॉडल विलेज और टूरिस्ट विलेज के जहाँ से मैं दे के और वो उन्होंने हमें मरवा दिया। यहाँ पे आपको कुछ सहूलियत भी दी गई थी, गैस, पानी, बिजली? गैस दिया गया है, पानी दिया गया है, उसके अलावा बिजली दी गई है कि ये चीज़ें सब हुकूमत की एनओसी के साथ मिली है ना हमें। आपने जिंदगी भर मजदूरी की है? प्लम्बिंग का काम किया है। पाकिस्तान में? ये बात पाकिस्तान में कुछ सबको 5-6 साल बाहर रहा हूँ, बाकी यहाँ किया है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे परेशानी नहीं होगी? यहाँ की याद परेशानी क्यों नहीं होगी, मैं कहता हूँ मेरे अगर इस इस्लामाबाद में अगर 2 घर भी होते ना, लेकिन इस जगह का जो हमें दुख है वो हमारा भाई, उसका वो दुख हमें रहेगा। क्या कर सकते हैं, तो और क्या, अब बोला नहीं जाता। कोई अपील, कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट? क्या अपील, अब इनसे क्या अपील हम करें, इन्होंने हमारी अपील को सुनना कहाँ है। ऐसे जालिम हुकूमत आ गई है कि हमें अपील तब सुने ना कि कोई हमें पता चले कि भाई हमें रिस्पांस मिलेगा। हमें अभी तक झांसा ये देते रहे कि मुकामी गैर मुकामी, मुकामी और गैर मुकामी और टूरिस्ट और मॉडल विलेज, यही हमें देते रहे झांसा, और अभी आके तो ये काम कर दिया। अब हम क्या अपील कर सकते हैं, तो ना हमारी अपील कोई सुनेगा। ऐसी जालिम हुकूमत आई है कि वो हमारी सुनते हैं। जिन्होंने इतना जुल्म हमारे ऊपर कर दिया है तो उसमें हमें वो सुनेंगे या हमें कुछ देंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है।